हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश। और क्लास 10 की इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड आइडिया जो काफी आता है एग्जाम में, आपको ये जरूर तैयार करना चाहिए। आपको शॉर्ट वे में शॉर्ट तरीके से ये समझाया जाएगा। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये है कौन सा? अ टाइगर इन द जू का। अ टाइगर इन द जू का क्या है? सेंट्रल आइडिया है। टाइगर के बारे में बताया गया है, इसकी नेचुरल हैबिटेट के बारे में बताया गया है, और इसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तब की कंडीशन के बारे में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, इसके जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस हैं। लेस्ली नॉरिस हैं, तो आपको इसके जो राइटर हैं ये भी आपको याद करने चाहिए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन इस तरीके से मालूम करेगा आपको कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। कौन सी पोएम का? अ टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है काफी आईएमपी है, बहुत आती है पेपर में, तो आपको जरूर तैयार करना चाहिए इसको। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। क्या होता है? केंद्रीय भाव। आप लिख सकते हैं, इसका जो मतलब होता है वो होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार कह सकते हैं। और इसके जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस हैं। किसके? अ टाइगर इन द जू जो पोयम है इसके जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस हैं। अब देखिए पोयम में पढ़िए कि द पोयम, ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू जो पोयम है ना, इज कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड बाय का मतलब होता है लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अब बताएंगे। ये लिखी गई है, लिखी गई है, कंपोज्ड की गई है बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। उनका नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, पूरा नाम है। तो आप इसको शॉर्ट में लेस्ली नॉरिस भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो लिखी गई है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ये पोएम जो है लिखी गई है। इन इट, इसके अंदर द पोएट जो कवि है ट्राइज टू क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। देखिए ये वर्ब में क्या गया है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जाता है? ऐसे एस आ जाता है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे इन इट द पोएम ट्राइज। इस पोएम के अंदर वो कोशिश करते हैं, ट्राइज करते हैं टू डेपिक्ट। डेपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करने की। तो वर्णन करने की वो कोशिश करते हैं। किसकी? द पुअर कंडीशन, एक बुरी हालत की। पुअर कंडीशन का मतलब होता है बुरी हालत होना। ऑफ अ कैद, कैद का मतलब होता है कैद। क्या होता है? कैद होता है। तो एक बुरी हालत की वर्णन करते हैं। किसकी? टाइगर की। एक टाइगर को जो कैद करके रखा जाता है उसके बारे में ही बताते हैं, उसकी पुअर कंडीशन के बारे में बताते हैं। आगे है ही कॉन्ट्रास्ट, वह प्रकाश डालते हैं। इसका मतलब होता है प्रकाश डालना। क्या होता है? प्रकाश डालना। ही कॉन्ट्रास्ट, वह प्रकाश डालते हैं। एंड कंपेयर, और तुलना करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। द कैग्ड लाइफ, द कैग्ड टाइगर, एक जो कैग्ड टाइगर होता है, एक जो कैद टाइगर है उसके बारे में वर्णन करते हैं। आगे है विद अ टाइगर, एक जो टाइगर है लिविंग, जो रहता है इन द नेचुरल हैबिटेट, एक जो प्राकृतिक आवास में रहता है। क्या रहता है? प्राकृतिक आवास में रहता है। ये जो है ये विद लिखा हुआ है, डब्ल्यू है। तो विद अ टाइगर लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट, एक जो प्राकृतिक आवास में रहता है, जंगल में रहता है, उसकी तुलना करते हैं पिंजरे वाले एक टाइगर से। थ्रू के माध्यम से, थ्रू का मतलब था के माध्यम से। द पोयम, इस पोयम के माध्यम से जब द पोएट जो कवि है ट्राइज टू कन्वेज, वो हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं डेट विल्ड लाइफ, जो विल्ड लाइफ होती है, जंगल की जो जिंदगी होती है, शुड बी अलाउड, उसको अलाउड करना चाहिए टू लिव, रहने के लिए, फ्रीली, फ्रीली होता आजादी से, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक आवास के लिए। फ्रीडम इज लव्ड, मतलब आजादी को प्यार किया जाता है बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जिंदा चीजों के द्वारा। तो मतलब जो सभी जिंदा चीज हैं उनको सभी को क्या प्यारी होती है? अपनी फ्रीडम, आजादी प्राप्त, मतलब क्या आजादी उसको प्यारी होती है। एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन, और केवल ह्यूमन को नहीं, जानवरों को भी, सबको अपनी, जितने के जितने ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, इंसान होते हैं, उनको सबको अपनी आजादी अच्छी लगती है। वैसे ही जानवरों को भी अपनी आजादी अच्छी लगती है। इसके बारे में समझा रहे हैं। द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, देखिए द लाइफ एक ऐसी जिंदगी जिसमें कैप्टिविटी हो, जिसमें क्या हो? कैद कर रखा हो किसी को। व्रिट्स रेज, वो गुस्सा पैदा करता है। व्रिट्स रेज का मतलब होता है गुस्सा पैदा करना। इंटॉलरेंस होती है अहिंसा। क्या होती है? अहिंसा। तो वो अहिंसा पैदा करती है, किसी को कैद करके रखा है तो।
एंड स्ट्रेस, और स्ट्रेस पैदा करती है। स्ट्रेस का मतलब होता है परेशानियां। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए।